हाय कैंसरियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कर्क राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, कैसा रहने वाला है आपका महीना इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर एंड लव। एंड 14 फेब को इफ देर इज एनीथिंग स्पेशल वी विल चेक। ठीक है, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो सबसे पहले मैं जनरल कार्ड्स लेने वाली हूँ टू सी योर जनरल मैसेजेस। ओके, 2 कार्ड। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स अ साइन ऑफ कैंसर? द एम्प्टी रूम, कर्क राशि वालों की तरफ कायरोस, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार बॉर्न। आप में से कुछ लोग किसी स्पेशल टाइम पे पैदा हुए होंगे। ओके, स्टार बॉर्न का जो कार्ड है इट टॉक्स अबाउट लाइक स्पेशल टाइम पे पैदा होना। ठीक है, कोई आपके जो बर्थ टाइम है वो स्पेशल हो सकता है। आप में कुछ स्टार क्वालिटीज हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द टाइम यू आर बॉर्न। ओके, सो आप चेक कर सकते हो, ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, आप में से कुछ लोग काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो, जब से पैदा हुए हो तब से टैलेंटेड हो। ओके, दैट टैलेंट इज इन बॉर्न। ओके, उस पर आप अगर और मेहनत करोगे तो यू कैन इम्प्रूव इट। टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, सो आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी? पहला आया है द एम्प्टी रूम। ओके, एंड दूसरा आया है कायरोस। एम्प्टी रूम ना बात करता है एक खाली रूम के बारे में। खाली है रूम, खाली पड़ा है। तो इट अगर देखें जस्ट प्रथम दृष्टया, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जस्ट फर्स्ट लुक पे अगर हम देखें एम्प्टी रूम, एम्प्टी रूम का मतलब क्या है? कुछ है नहीं वहाँ पे। दूसरे ढंग से देखें, अगर इन अ मोर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ढंग से देखें तो एम्प्टी रूम इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, आप वहाँ जो रखना चाहते हो रख सकते हो, जैसा उसे बनाना चाहते हो बना सकते हो। आपके पास एक कैनवस है और आप अपनी ड्राइंग कर सकते हो उस हिसाब से। विद द एम्प्टी रूम आपकी लाइफ में ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है। ओके, या तो आपने कोई नई शुरुआत करी है या आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसा आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो वैसा आप बना सकते हो विद द एम्प्टी रूम। जिस चीज़ से उसे भरना चाहते हो भर सकते हो। ये आपका माइंड हो सकता है। ओके, आपके माइंड में हो सकता है अभी एम्प्टी पड़ा है। एम्प्टी इन द सेंस बहुत ज़्यादा आपकी पास्ट की यादें आपने मिटा दी हैं, आप क्लियर हो। ओके, एंड नाउ यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ विद द एम्प्टी रूम। ये बात करता है एंडलेस पॉसिबिलिटीज की। ओके, तो लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, आपका डे टू डे वर्क, आपका खुद का माइंड। ओके, सो देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। आप जैसा अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो विद दिस कार्ड। ओके, दूसरा कार्ड आपका आया है कायरोस। ये बात करता है डिवाइन टाइमिंग की। ओके, मिथिक टाइम की बात करता है। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल लीनियर सोचते हैं, टाइम को हम लीनियर सोचते हैं कि अभी 3 बजे हैं तो 2 घंटे के बाद 5 बजेंगे, ऐसे सीधी लाइन में चल रहा है टाइम। काइरोस इज टॉकिंग अबाउट अ पैरेलल टाइम। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, होता कुछ भी नहीं है, और कई बार सारी चीज़ें एक साथ एक चुटकी में हो जाती है। दैट इज डिवाइन टाइमिंग। फेब्रुवरी में हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वो हो जाएं। ओके, और दिस इज टॉकिंग अबाउट डिवाइन टाइमिंग। जब टाइम राइट है तो नो बडी कैन स्टॉप योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो दीज आर द 2 मैसेजेस आई एम गेटिंग, endless possibilities and divine timing. Okay, so let's see here what else with tarot. और मिथिक टाइम के हिसाब से टाइम इज मूविंग इन साइकिल्स। ओके, जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे टाइम को, जैसे मौसम चेंज होते हैं, दिन रात होता है, दिन चेंज होते हैं, जैसे महीने चेंज होते हैं, इट्स ऑल हैपनिंग इन अ साइकिल। ओके, वी ऑल आर इन अ लूप गोइंग थ्रू द साइकिल्स टाइम एंड अगेन। तो काइरोस उस टाइम की बात करता है, मिथिक टाइम की बात करता है। ओके, सो
हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स डिजायर्स फुलफिल हो इस महीने, और आपको विश्वास हो तब कि ओ माय गॉड, सी थिंग्स आर बियॉन्ड मी। ठीक है, आपके कंट्रोल से बाहर की कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उस वजह से आप डिवाइन टाइम में और थोड़ा आपको ट्रस्ट आए। ठीक है, सो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ कैंसर? वन कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई खुशखबरी आ सकती है आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट गुड न्यूज। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है कि मुझे पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसका मैसेज मुझे दिख रहा है, उसका कमेंट दिख रहा है, तो एकदम से मेरा ध्यान हट गया। सो दिस टॉक्स अबाउट गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़। ये बात करता है कोई नई शुरुआत की। ओके, गुड न्यूज़ के बारे में बोलता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, खुशी, पैशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जैसे छोटे बच्चे में जो एक्साइटमेंट रहती है ना, किसी नए खिलौने को मिलने पे काफ़ी एक्साइटेड है, उछल रहा है, कूद रहा है, उस टाइप की एनर्जी। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स? मून, मून का कार्ड आया है यहाँ पे। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव द वर्ल्ड, व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स? We have the Hermit. Okay. पास्ट की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। Let me just clarify this. Why do we have Page of Wands and the World card? Page of Wands and the World card. We have Six of Swords, the Moon, the Hermit, Judgment, bottom of the deck, Justice. Page of Wands is clarified by the World card. हो सकता है कि पास्ट की कोई सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, कोई सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है विद द वर्ल्ड, एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स कुछ नई शुरुआत हो रही है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हों जो एक साइकिल जो चल रही थी वो खत्म हो गई, अब आप उससे निकल रहे हो और कुछ नई सिचुएशन, कुछ नया आप शुरू कर रहे हो। तो अगेन ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई कनेक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप, ओके, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ कोई नया आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक सिचुएशन की तो एंडिंग हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, विद सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आप वहां से निकल रहे हो, एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आप कुछ नया शुरू कर रहे हो जिसको लेके आप काफी पैशनेट हो। ओके, बहुत ज्यादा पैशन है इधर, काफी इंटरेस्ट है आप में इसको लेके। ओके, द मून, द हर्मिट। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि काफी इंट्रोवर्टेड रहे हो रिसेंट पास्ट में। ओके, हर्मिट का कार्ड वर्गो एनर्जी, मून का कार्ड कैंसर पाइसिस एनर्जी। काफी इंट्रोवर्टेड रहे हो, आपने अपनी एनर्जी बचाई है, लोगों से आप कम बात कर रहे थे, खुद के इंट्यूशन से जुड़े हुए थे, खुद से जुड़े हुए थे, खुद के इनर वर्ल्ड से जुड़े हुए थे। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट। ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से अब उभर के आ रहे हो, निकल के आ रहे हो यहाँ से। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग ज़्यादा टाइम घर पे रह रहे थे, किसी से बात ज़्यादा कर नहीं रहे थे, खुद से ही कनेक्टेड थे, इंट्रोवर्टेड थे, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, अब लोगों से ज़्यादा मिलो। ठीक है, ज़्यादा ट्रैवल करो, बाहर जाओ, कनेक्ट करो दुनिया से। ओके, सो दिस इज व्हाट आई सी हियर। एक तो आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू कर रहे हो, कोई पास्ट की कोई चीज़ की एंडिंग हुई है या उसका कंप्लीशन हो गया है किसी चीज़ का। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, कहीं और जा सकते हो, या हो सकता है किसी एक सिचुएशन में जहां आप अटके थे वहां से निकल रहे हो, प्रॉब्लम से निकल रहे हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम से निकलना, तो किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, खुशखबरी आ रही है आपकी तरफ।
और आप में से कुछ लोग अगर काफ़ी इंट्रोवर्टेड थे तो उसमें चेंज आ सकता है, आप में एक नई जान आ रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। सो दीज आर द मैसेजेस, जनरल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी रिगार्डिंग योर करियर, व्हाट आर द मैसेजेस रिगार्डिंग करियर फॉर द साइन ऑफ कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग देयर करियर। What's the message? Stand alone. One more. Assets. Bottom of the deck. Feast. It's time to celebrate your hard work and even your small wins. Unexpected income or a pay raise is on the horizon. ये past की energy, past में हो सकता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो आपके जो करियर से रिलेटेड दो मैसेज आए हैं, एक स्टैंड अलोन आया है, एक एसेट आया है। एसेट में है योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग क्विकली, इफ यू हैवंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग येट, नाउ इज द राइट टाइम, योर फ्यूचर प्रॉमिसेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आपको बोला जा रहा है कि आपने अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया, आप अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के चांस है, ठीक है। सो एसेट्स क्रिएट करें अपने। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो होते हैं जो आपका पैसा आपको और ला के देते हैं, ठीक है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, इट्स नॉट एन एसेट, ओके, क्योंकि गाड़ी क्या खरीदते ही आपके 20% उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आपने जो भी उसका शोरूम है वहाँ से बाहर निकाली, उसका जो वैल्यू है ऑलरेडी 20% डाउन हो चुका है, ओके। अब अगर उसी गाड़ी को आप किसी को बेचने जाओगे तो आपको पूरा प्राइस नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हो, ठीक है। तो इट्स नॉट एन एसेट, गाड़ी इज़ नॉट एन एसेट। इवन खुद का जो हम घर बनाते हैं वो भी एसेट में नहीं माना जाता, आइडियली इट्स नॉट एन एसेट, ओके। एसेट वो चीज़ है जो आपने खरीद ली, उसके ऊपर आपको पैसा बन के मिल रहा है। आपने कोई घर खरीदा, उसको आपने रेंट पे दिया, देन इट इज़ एन एसेट, ओके। कोई बिल्डिंग खरीदी है आपने, या कोई ऑफिस स्पेस लिया है, वहाँ पे वो आपने रेंट पे दिया है, दैट इज़ एन एसेट। आपने कोई गाड़ी खरीदी है, उसको रेंट पे दिया, यानी वो चल रही है, वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स हाउ एन एसेट इज। एसेट क्रिएट्स कैश फ्लो, एसेट से पैसे आते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू क्रिएट एसेट्स, और अगर आप अब इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के चांस है, ठीक है, और डिले ना करें। स्टैंड अलोन का कार्ड आया है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, यू हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स दैट हैव लेड यू टू बिकम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम योर्स इज योर्स। आप में से कई लोग अकेले ही कुछ करने के लिए रेडी हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप खुद अकेले कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उसे बिल्ड कर सकते हैं, ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम इज योर्स, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इलॉन मस्क इज ऑल्सो कैंसेरियन, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके, वन फेमस कैंसेरियन। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी हियर with tarot what is coming in your career, what is the career message for the sign of cancer। एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ, what's the career message for the sign of cancer। 7 of Pentacles का कार्ड आया है आपका, बॉटम ऑफ द डेक 6 of Swords। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अभी रिसेंटली ट्रैवल करके कहीं गए हैं, या किसी किस्म के ब्रेक पे हैं, या शिफ्ट किया है, आपने मूव किया है, ओके। सो आपका जो कार्ड आया है वो 7 of Pentacles का कार्ड है। लेट मी क्लैरिफाई इट बिफोर आई से एनीथिंग। व्हाई डू वी हैव 7 of Pentacles? 1 2 and 3, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। आप काफ़ी पावरफुल हैं, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस किस्म का आपको करियर चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिस किस्म का आपको फ्यूचर चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, काफ़ी पावर है आप में। सो 7 of Pentacles with Queen of Cups, why do we have 7 of Pentacles with Queen of Cups? The Star,
7 of Wands and 5 of Wands, 7 of Pentacles. Bottom of the deck, पेज ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कुछ लोग पास्ट में या तो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे थे, नया आपने कुछ तो शुरू किया होगा विद पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, या तो आप सीख रहे हो, जान रहे हो, कुछ आपने नया शुरू किया है. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स. आप में से कुछ लोग शायद अपने करियर को देख रहे हो. जहां आप हो, जिस काम में आप हो, उसे आप शायद ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये करियर आपको इमोशनली फुलफिल करता है कि नहीं करता. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स. ये आदमी काम करने के बीच में रुक गया और देख रहा है कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है. इस जगह अगर मैं काम करता चला जाऊँ तो आगे यहाँ पे कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स. ये आपकी एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी. तो आप देख रहे हो इमोशनल लेवल पे आप कितना फुलफिल्ड फील करते हो जहाँ पे भी आप काम करते हो. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द स्टार. आप में से कुछ लोग बड़ा ड्रीम लेके चल रहे हो. ठीक है, या तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, कुछ फ्यूचर से रिलेटेड. ओके, विद द स्टार मैनिफेस्ट कर रहे हो. देखिए यहाँ पे भी पास्ट में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है. ओके, सो आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने वर्क लाइफ को या अपने करियर को क्लोजली ऑब्जर्व करो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. आप चाहते हो कि आपका वर्क आपको इमोशनल लेवल पे भी खुश करे. ठीक है, फुलफिल फील कराए. ओके, नाउ दिस इज क्लैरिफाइड बाय द स्टार. इट सीम्स कि आपके सपने सच होंगे. ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी क्योंकि स्टार इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ये हमको फ्यूचर के लिए होपफुल रहने को सिखाता है. ठीक है, खुश रहने के लिए होपफुल की एक ब्राइट फ्यूचर आएगा विद द स्टार. ठीक है, आपके करियर में हीलिंग आएगी. क्वीन ऑफ कप्स भी हीलिंग का कार्ड है. ऐसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपको फील हो कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो हील हो रही है, इंप्रूव हो रही है. ठीक है, नाउ लुक हियर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कुछ लोगों ने कुछ नया शुरू किया है, कहीं और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नए सीड्स यानी नए बीज बो रहे हो. ठीक है, अपनी करियर की या तो शुरुआत कर रहे हो या करियर में काफ़ी इन्वेस्टेड हो. ओके, हो सकता है कि इसके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द काफ़ी ड्रामा हो. लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सेम कस्टमर्स के लिए, सेम क्लाइंट्स के लिए, सेम बिजनेस के लिए. यानी एक अनार 100 बीमार कहते हैं ना, कि एक अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर 100 लोग हैं. उस हिसाब से लड़ाई झगड़े. ठीक है, तो आप इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी काफ़ी डिफेंसिव हो, अपने आप को बचा रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचा रहे हो इस किस्म के ड्रामा से, इस किस्म के लोगों से. ओके, और बचा पाओगे क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, ये बंदा ये जिस सतह पे खड़ा होता है ये ऊंची सतह होती है कंपेयर टू जो बाकी लोग होते हैं थोड़ी नीची सतह पे खड़े होते हैं. तो ये लड़ने को रेडी होता है. तो कितने भी लोग आ जाए इनसे लड़के ये अपने आप की रक्षा कर लेता है. ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जहां जहां आप इन्वेस्टेड हो उसके ऊपर हो सकता है लोग अटैक करें, सिचुएशंस अटैक करें, ड्रामा हो, लेकिन यू विल बी एबल टू सेफ गार्ड इट. आप उसकी रक्षा कर पाओगे. ओके, ओवरऑल मुझे एक कार्ड चाहिए. ओवरऑल व्हाट इज अ मैसेज फॉर योर करियर? ओवरऑल व्हाट्स अ मैसेज फॉर कैंसेरियंस करियर? द हर्मिट, हीलिंग, सॉलिट्यूड, इनर वर्क. वन मोर, द एम्परर. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कई लोग इंडिपेंडेंट हो और अपने पैसे पे ध्यान दे रहे थे पास्ट में. 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फ्रीडम आपको इंपॉर्टेंट है. ओके, हर्मिट एंड द एम्परर का कार्ड आया है. ठीक है, ओवरऑल आप एम्परर एंड हर्मिट की एनर्जी में रहने वाले हो. हर्मिट की एनर्जी विड्रॉन एनर्जी है. ठीक है, अकेलापन, अकेले खुद के साथ रहना, खुद के सवालों के खुद ही जवाब ढूंढना, इनर वर्क. ओके, खुद पे फोकस रखना. आप देखिए ये इंट्रोवर्टेड कार्ड है बहुत ज़्यादा. आपका ओवरऑल करियर इन फेब्रुअरी, आप इंट्रोवर्टेड भी रहने वाले हो और पावर में भी रहने वाले हो विद द एम्परर. ठीक है, एम्परर बात करता है रूल्स, रेगुलेशंस, एक्शन, लॉ. ठीक है, तो आप में से कई लोग, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके करियर में, यू विल बी इन पावर टू मैनेज इट एंड यू विल हैव द नॉलेज. ठीक है, आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा ड्रामा दिख रहा है आपके आसपास.
लेकिन यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है. ओके और ऊपर से स्टार का कार्ड आया है विच टॉक्स अबाउट हीलिंग, और ये बात करता है अच्छे फ्यूचर की, होप और मैनिफेस्टेशन की. सो इट ऑल लुक्स गुड फॉर यू. ओके इन फाइनेंशियल टर्म्स आप काफ़ी पावर में रहने वाले हो और आपको इनर नोइंग है, इनर आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग है. ऑल राइट. ओके मूविंग ऑन टू योर लव लाइफ. वॉज अ मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैंसर इन देयर लव लाइफ. वन कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट. आपकी इस रीडिंग में हर्मिट तीसरी बार आ रहा है. ओके पास्ट की एनर्जी हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी हैवीनेस दिख रही है लव लाइफ में. हैवीनेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज हैवीनेस. ओके लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. 1 2 3. ओके King of Pentacles, 3 of Swords, 10 of Wands, Ace of Cups, bottom of the deck, Ace of Swords. Recent past में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है. ओके विद Ace of Swords आपको कुछ सच्चाई पता चली है, आपने कुछ रियलाइज किया है. हो सकता है कि आप लोगों से दूर थे, आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे थे. Why do we have 10 of Wands and Ace of Cups? 10 of Wands and Ace of Cups, the Moon. King of Coins, 3 of Swords, Knight of Swords. Overall, what is overall coming in your love life? Ace of Cups. आप कई लोगों की लाइफ में 6 of Wands उसके नीचे आया था. आई एम नॉट टेकिंग इट. आप लोगों के लाइफ में, आप में से कई लोगों की लाइफ में एक सिचुएशन की एंडिंग हो रही है और कोई नई सिचुएशन शुरू हो रही है. ठीक है. 10 of Wands इज क्लैरिफाइड बाय Ace of Cups. 10 of Wands क्या होता है कि जब एंड हो गया, 10 क्या होता है, एंडिंग हो गई है सिचुएशन की, उसके बाद 1 शुरू होता है. तो आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा भार लेके चल रहे थे अपनी लव लाइफ में, आप वो सब ड्रॉप करने वाले हो. विद एस ऑफ कप्स हो सकता है कोई नई शुरुआत होने के चांसेस. तो दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मून. हो सकता है ये सीक्रेट सिचुएशन है, किसी को ज़्यादा पता ना हो इसके बारे में. ठीक है. शायद ये आप लोगों से बचा रहे हो, ज़्यादातर लोगों को बता नहीं रहे. ठीक है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स is clarified by Knight of Swords. King of Pentacles, 3 of Swords. Okay, for some of you यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. ठीक है. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसका आप शायद एंड कर रहे हो. Why do we have King of Swords? I'm sorry, King of Pentacles and this one the Sun. बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सूट्स. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो. किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हस्बैंड का कार्ड होता है. ठीक है. एंड विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो अटैच. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो कुछ ज़्यादा, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, डिस्टेंस हो, जो भी है. दिस वॉज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आप इस पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हो. इट सीम्स आप में से कई लोग इस पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग कर रहे हैं. दिस होल थिंग इज क्लैरिफाइड बाय द सन. आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है और फाइनली आप खुश हो, खुशी मिल रही है. ठीक है. आप में से कई लोग किसी बड़े बोझे को अपने कंधे पे लेके चल रहे थे, आप वो ड्रॉप करने जा रहे हो फरवरी में. ठीक है. दैट्स द मैसेज आई गेट हियर. एंड ओवरऑल एस ऑफ कप्स आया था, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है आपकी इन टर्म्स ऑफ लव. कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है. ठीक है. टॉरस एनर्जी आई थी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो एनर्जी, पाइसिस, कैंसर एनर्जी. ओके, दीज वर द साइंस. लियो, सैजिटेरियस, एरीज. ओके, so these are the messages here. Let's see for 14th Feb. Was a message for 14th Feb.
एक कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ. व्हाट्स वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ कैंसर फॉर 14th Feb? Attraction. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Bottom of the deck, let your friends help you, ask for and accept support from others. So why do we have attraction? Just one card. Why do we have attraction? We have Knight of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन. पाइसियन कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. हो सकता है कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, आपको बताए अपने इमोशंस विद द नाइट ऑफ कप्स. ओके, कोई तो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये अट्रैक्शन और बढ़ेगा जितना आप खुद पे फोकस होगे उतना ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है. ठीक है, और 14th Feb को चांस है कि कोई आपकी तरफ आए, अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करे. ओके कैंसरियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.